अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि आज हम जुड़े हुए हैं हाफिज़ खुर्शीद साहब के साथ, जो कि मदरसा इस्लामिया हथादीरा के हाफिज़ पोस्ट पर कार्यरत हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं और उनसे कुछ बातें जानना चाहेंगे हम उनसे, उनकी ही ज़ुबानी, उनकी कहानी। हाफिज़ साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपका मकामी आबाई वतन कहाँ है? मेरा मकान मेरा मकान बिरपलपुर हुआ, जिला बाका जिला बाका, मकान बिरबलपुर, जिला बाका, पोस्ट धोरैया हसाय और ब्लॉक बाका धोरैया धोरैया के। जिला कौन सा है आपका? बाका। तो आप यहाँ कब बहाल हुए? 1984 में। 1984 में हाफिज पोस्ट पर बहाल? हाफिज पोस्ट पर 1984 में बहाल हुए। तो माशाल्लाह इस हिसाब से 2025 चल रहा है, तो आपको लगभग 41 साल हो गए होंगे? 41 साल हो गए जी। और आपको की खिदमत जो अंजाम दी 41 साल, तो हिफ्ज़ का हाफिज मतलब हिफ्ज़ के दर्स आपने तमाम क्लासों में दिया, और गांव वालों से इस दरमियान आपके बीच किस तरह का ताल्लुकात रहा, या यहाँ के उस्ताद, यहाँ हेड मौलवी या फिर जिम्मेदारान के साथ किस तरह का ताल्लुकात रहा? कि कुछ बच्चों को हिफ्ज भी कराया जी। और 10-12 तक हिफ्ज हमसे करके चला गया बाहर जी। हाफिज कारी बन के आया और नाजरा पढ़ाया, और ताल्लुकात जहाँ तक हो सका अच्छे ढंग से गांव समाज से, गांव समाज से हम भी निभाया। वो भी हमारा स्टाफ भी नियम के मुताबिक हम भी चले और वो भी चला, कोई तरह की दिक्कत आज तक नहीं हुई। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो आपने यहाँ लगभग 2 से 3 नस्लें देखी होंगी शायद? हाँ, 3 नस्ल तक। 3 नस्लें तक आपने पढ़ाई की। तो माशाल्लाह आज 30 सितंबर को आज आपका यहाँ से रिलीज यानी रिटायरमेंट है। तो सरकार आपको रिटायरमेंट पर, जिसको पेंशन कहते हैं, और मैंने जहाँ तक देखा था कि आप धरना वगैरह में भी गए हुए थे और अपना मांगे उठा रहे थे सरकार से कि पुराने मौलवी के तर्ज पर आपको तनख्वाह सैलरी दिया जाए। आखिर कितना सैलरी अभी आपको मिल रहा है? हमको 27,800 कुछ रुपया है अभी सैलरी जी। और आने वाले हम इसलिए गए थे जी कि हमको जो हो रहा आने वाले नस्ल को मौलवी के बराबर दे, इसलिए धरना हम, यानी कि आने वाला नस्ल के फायदे के लिए जी। और आप मेरे लाइव के माध्यम से आप तमाम उन लोगों को जो मदरसे से या दीनी इस्लाम से या कुरान से जुड़े हुए हैं, एक हाफिज होने के नाते क्या मशवरा सलाह देना चाहेंगे? तो हम यही कहेंगे इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सब्र कीजिए और अपने अमानत को खयानत बच्चों को न कीजिए। इंशाअल्लाह आगे अल्लाह ताला आपके आने वाला नस्ल को अच्छा रखेगा। एक आखिरी सवाल आपसे हाफिज खुर्शीद साहब, कि आपने इन तमाम सालों में जो छुट्टी का, घर जाने का माहौल होता था आपका, तो महीने में किस तरीके से इतना दूर, जैसा कि आपका एक कटिहार है और बांका है, तो इतना दूर जाने के लिए आपको कितना लंबा वक्त लग जाता था और आने में कितना वक्त लग जाता था? देखिए 2005 से पहले दिन भर का चक्कर लगता था। 2000 से पहले जो है मेरी जिंदगी कोई कभी 2 महीना हो जाते, कभी 2.5 महीना हो जाते, 1 महीना तो बहुत मुश्किल था जाना ना, क्योंकि बहुत दुश्वारी होती थी। और जब भागलपुर का पुल बना तो 20 दिन 25 दिन 6 घंटे 7 घंटे के अंदर में घर पहुंच जाते। और पहले कभी जिंदगी में नहीं हुआ था बगैर पुल होने से पहले कि भोरे निकलते हैं यहाँ 7 बजे और जाकर के मगरिब का नमाज पढ़ेंगे, आशा का नमाज क्या 10 बजता था। हाफिज ये बात बताइए कि रिटायरमेंट के बाद क्या इरादा है? मक्का हज करने के लिए जाने का, या फिर घर पे रह करके पूरी जिंदगी गुजारने का? ना कब तक इरादा रखते हैं हज करने का? देखिए हज करने के लिए बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं जी। जितना जल्दी कोशिश अल्लाह ताला कबूल करेंगे, और उसके बाद दिन से जुड़े रहेंगे, जब मतलब चलेंगे फिर और कुछ नहीं। और आपके बाल बच्चे जो हों वो क्या करते हैं, सर्विस वगैरह या फिर कोई? हाँ, मेरा बड़ा लड़का हाई स्कूल का टीचर है जी। और महिला लड़का बीएड कर रहा है और छोटा लड़का मैट्रिक देने वाला है। और क्या 3 बच्ची हमारी पढ़ी लिखी है, यानी 6 औलाद है, 3 बेटा 3 बेटी, सारे पढ़े लिखे, किसी को जाहिल नहीं रखे।
चलिए, अल्लाह आपकी 41 साल की मेहनत को कबूल फरमाए। और यहाँ से जा रहे हैं तो किसी तरह का कमेटी हो या फिर यहाँ के शिक्षक हो, यहाँ के गांव अवामी लोग से किसी तरह का आप यहाँ दिल में हुज़्न मलाल लेकर ना जाएं। हम इसी तरह के साथ आपके साथ आइंदा के लिए दुआ गो हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।